स्वागत है आप सबको फिर से एक बार मेरे चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो एमसीक्यू सीरीज है उसका हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 7 पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स हैं उसको मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पार्ट 8 के पहले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश ए मूवी यस्टरडे। इसका मतलब है यहाँ पे जो खाली स्थान है हमें करेक्ट पास्ट टेंस वर्ब लगाना है। भूतकाल में जो वर्ब है वॉच, एम वॉचिंग, वॉच्ड, विल वॉच। वॉच और वॉचिंग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है। एम वॉचिंग अगर वो काम आप कर रहे हैं और उसी टाइम में आप उस चीज को बोल रहे हैं तो एम वॉचिंग लगेगा। वॉच जो है वो पास्ट टेंस है, विल वॉच जो है वो फ्यूचर टेंस को कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी वॉच्ड। आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा। ओके, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज डैश। इसका मतलब है कि जो उपकरण है, बहुत सारे उपकरण को हम बोलते हैं डिवाइसेस। तो उसका अगर एक उपकरण हो, बहुत सारे उपकरण के जगह पे अगर एक उपकरण हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? प्लूरल फॉर्म में होता है डिवाइसेस, सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? तो जो डिवाइसेस है इसमें एस कट जाएगा आपका, DEVICE। तो डिवाइस मतलब एक उपकरण, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनाउंसमेंट डैश यस्टरडे वाज अननेसेसरी। अनाउंसमेंट घोषणा कब किया गया था? कल किया गया था, मतलब पीछे। अननेसेसरी अनावश्यक, इसका मतलब कल जो घोषणा किया गया था वो अनावश्यक था। तो कल किया गया था इसका मतलब पास्ट में आता है, एक होता है मेड, वॉच मेड, लेकिन यहाँ पे होगा आपका मेड। द अनाउंसमेंट मेड यस्टरडे वाज अननेसेसरी, ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस बनाना है। डैश वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम, मतलब कल के गेम में, कल के खेल में क्या गलत हुआ। वैसे भी मुंह से आ जा रहा है क्या गलत हुआ, तो क्या का मतलब होता है व्हाट। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम, तो यहाँ पे व्हाट, ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वर्ब टुक इन पैसिव वॉइस। टुक मतलब कुछ ले जाना, इसका मतलब इसका प्रेजेंट टेंस होता है आपका टेक, टेक का पास्ट टेंस होता है आपका टुक। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में जब बना रहे हैं तो ये पास्ट में रहेगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे इज आर प्रेजेंट टेंस में है, एम आर ये भी प्रेजेंट में है, आर टेकन और वेर टेकन एक है प्रेजेंट में और एक है पास्ट में, लेकिन यहाँ पे वॉच टेकन, वेर टेकन। तो यहाँ पे टुक पास्ट में है, ये पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ पे वॉच टेकन और वेर टेकन हो सकता है। तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको हमको अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है। तो सेंटेंस क्या है? द प्लम्बर डैश द टैप ओनली नाउ। यहाँ पे प्लम्बर है मतलब एक प्लम्बर है, ठीक है, और यहाँ पे नाउ दिया हुआ है मतलब वर्तमान वो काम हो रहा है। तो सिंगल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में है प्लम्बर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिट, आर फिटिंग, इज फिटिंग, वॉच फिटिंग। वॉच फिटिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, और लेकिन यहाँ पे आपका नाउ दिया हुआ है। आर फिटिंग नहीं होगा क्योंकि आर मतलब बहुत सारे प्लम्बर होते तो आर फिटिंग होता। फिट ये तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो वर्तमान जो काम हो रहा है उसे हम बोलेंगे इज फिटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सही आंसर। द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन। जब आप एक डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं ऑन ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे, तो व्हाट डू यू से, आप क्या बोलेंगे? लेट यू स्टार्ट, लेट मी से, लेट अस डिस्कस, लेट अस फिनिश। फिनिश तो कभी होगा नहीं क्योंकि हम टॉपिक को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एक डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, किसके? एक टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे लेट अस डिस्कस, क्योंकि हम सब स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी लेट अस डिस्कस है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। व्हाट डू यू से, आप क्या बोलेंगे कब? व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री मतलब आप विनम्रता से किसी चीज के प्रति असहमत, अपना असहमत जाहिर करने को आप कैसे बोलेंगे?
आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। इसका मतलब है कि मुझे डर है कि मुझे इस चीज में असहमत होना पड़ेगा। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। आई एम राइट, मैं सही हूँ। ही इज राइट, वो सही है। ये सब बहुत ही पोलाइट वर्ड नहीं होते। ये जितने भी हैं, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, ही इज राइट, ये सारे पोलाइट वर्ड नहीं होते। अब उनको धमकाने के टाइप के बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, इसका मतलब है मुझे डर है कि मैं इस चीज में असहमत मुझे होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए, दिस इज द पोलाइट सेंटेंस और पोलाइट वर्ड टू से व्हेन यू आर डिसएग्री। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, आप यहाँ खाली स्थान पे एक जो सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड लगाइए जो इस सेंटेंस को सूट करे। तो सेंटेंस है, द एरिया इज डैश एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे ये एरिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं, जितने भी घर हैं, वो बहुत पैसा देते हैं। घर इन घर का कॉस्ट बहुत है। ये जितने भी घर हैं, इन घर का कॉस्ट बहुत है, पैसा बहुत है। तो पैसा जहाँ पे बहुत हो जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा करवाता है, तो एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सही आंसर। ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, क्योंकि सुंदर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। स्पेसियस मतलब बहुत सारा खाली स्थान है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब पैसों की बात आता है तो वहां पे एक्सपेंसिव लगेगा। ऑप्शन सी एक्सपेंसिव है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। पहला का क्वेश्चन जो था, वो यहाँ पे भी वही टाइप का क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पे भी खाली स्थान पे एक सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें डालना होगा। द रोड्स इन माई टाउन आर इन डैश कंडीशन। मतलब मेरे टाउन में जो रोड है उनका क्या कंडीशन है। तो देखिए, रोड का जो कंडीशन होता है वो आइदर खराब होता है, नहीं तो अच्छा होता है। तो आइदर गुड होगा, नहीं तो बैड होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव होगा नहीं। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही कॉस्टली। ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं होगा, ये सुंदर नहीं है। सेफ, सेफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रोड सेफ नहीं होता। आप चलाना सेफ होता है, कि आप ड्राइविंग करना सेफ ड्राइविंग होता है। रोड सेफ नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सेफ हो या डेंजर में हो। तो रोड जब होता है वो आइदर गुड होगा, नहीं तो बैड होगा। तो यहाँ पे गुड दिया है, द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज ए डैश गार्डन विद लवली फ्लावर। तो ये जो बगीचा है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लवली फ्लावर्स हैं, सुंदर फूल हैं। तो सुंदर फूल मतलब ये बगीचा बहुत सारे सुंदर फूलों से भरा हुआ है, तो बगीचा ही ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। ठीक है, गुड अच्छा, स्पेसियस बहुत सारा खाली जगह है, बिग बहुत बड़ा, ये कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लवली फ्लावर्स लग गया, मतलब अगर सुंदर फूल हैं तो बगीचा भी ऑटोमेटिक सुंदर ही है। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज ए डैश प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। हमारे घर के पास एक क्या है? खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड। तो आप किसी को अगर बोलोगे कि हमारे घर के पास एक खेल का मैदान है, तो वो पूछेगा कैसा टाइप का खेल का मैदान है, तो आप बोलोगे बड़ा है, नहीं तो छोटा है। आप ये नहीं बोलोगे कि आपका ब्यूटीफुल है, तो गुड है, अच्छा खेल का मैदान है, कि बहुत सारा जगह है खेल के मैदान में खेलने के लिए। आप ये नहीं बोलोगे। इधर आप बोलोगे कि बड़ा खेल का मैदान है, एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, नहीं तो बहुत ही छोटा खेल का मैदान है, एक छोटा मोटा खेल का मैदान है। तो ऑटोमेटिक यहाँ से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे स्मॉल और बिग होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया है? बिग। ऑप्शन बी, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नाइबरहुड। तो मेरे घर के पास, मेरे नाइबरहुड पे जो अपार्टमेंट्स हैं, वो उनका एक डिस्क्राइबिंग वर्ड अगर हम लगाएं उन पे, अपार्टमेंट पे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स भी नहीं बोलेंगे। जब घर का मामला आ जाता है यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि घर कितना स्पेसियस है। तो घर कितना स्पेसियस है, कितना जगह है घर में, ठीक है, चलने फिरने को कितना जगह है, बेडरूम का साइज कितना है। तो हम हमेशा घर को स्पेसियस में लेते हैं। तो देयर इज ए स्पेसियस अपार्टमेंट, और सॉरी, देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नाइबरहुड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही आंसर, स्पेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज ए डैश नाइबरहुड वन नीड नॉट फियर। तो यहाँ पे
इट इज ए डैश नाइबरहुड, ये आपका पड़ोस कैसा है वो डिपेंड करता है सेकेंड सेंटेंस पे। वन नीड नॉट फियर, मतलब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट फियर, डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या है, आप सेफ हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुड, बिग, सेफ, एक्सपेंसिव, अच्छा होगा नहीं, बड़ा होगा नहीं, सेफ हो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेफ, इट इज ए सेफ नाइबरहुड, वन नीड नॉट फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इसका मतलब इस एरिया में, इन द एरिया कोई मनोरंजन टाइप पार्क नहीं है। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन टाइप, ठीक है, जहाँ पे आपको खुश लगे, यू विल बी हैप्पी, आपको जाने को अच्छा लगे। आप दुखी हो, आपको थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो आप कहाँ पे जाते हैं, नॉर्मली आसपास के हम पार्क नहीं जाते हैं। तो अगर कोई पार्क ही नहीं है उस एरिया में तो आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। पोल्यूटेड, दूषित तो नहीं होगे, ड्राई, सूख जाओगे, क्या नहीं सूखोगे। नॉइजी क्या है, नॉइजी तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि नॉइजी का मतलब है शब्द प्रदूषण होना। बोरिंग, बोरिंग होगा सही आंसर, ऑप्शन डी। तो देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज ए बोरिंग प्लेस, प्लेस ही बोरिंग है ना, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, इस एरिया में क्या है, फैक्ट्री है, ठीक है। ये वर्ड को, ये फैक्ट्री वर्ड को ध्यान में रखिए। द एयर इज डैश, यहाँ का जो एयर है, जो वायु है, वो क्या है। तो नॉर्मली आपका जो परिवेश होता है, कहीं पे फैक्ट्री हो तो आपका एटमोस्फियर, ठीक है, आपका वायुमंडल क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो दूषित को हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेड। तो दैट इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड, ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा, ठीक है। देयर इज वाटर स्कैर्सिटी इन द लोकेलिटी, इसका मतलब इस लोकेलिटी में, इस इलाके में किस चीज की कमी है, पानी की कमी है। स्कैर्सिटी मतलब कमी, और किस चीज की, पानी की। वाटर स्कैर्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज डैश, ये एरिया कैसा होगा। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पे आप बोरिंग फील करते हो, नहीं। आप नॉइजी हो जाते हो, आप नॉइजी मतलब समझ पाते ना, नॉइजी का मतलब होता है जहाँ पे सब प्रदूषण हो जाना, बहुत सारा नॉइज आना, कान में बजना। तो नॉइजी तो नहीं होगा जहाँ पे पानी स्कैर्सिटी है, नॉइजी से कोई उसका लिंक ही नहीं है। अनइवन, अनइवन मतलब आपका मतलब होता है अनइवन, मतलब इवन नहीं है, समतल नहीं है, ठीक है। समतल का कोई नामो निशान नहीं है पानी के साथ, क्या हो जाएगा, अगर इस एरिया में पानी की स्कैर्सिटी है तो ये एरिया ड्राई हो जाएगा। ड्राई का मतलब है सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो द एरिया इज ड्राई, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर डैश, इसका मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल एरिया, गांव का एरिया, गांव के एरिया में परिवहन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आपका माल पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सामान पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां के रोड का कंडीशन क्या है, वहां के रोड का कंडीशन कैसा होता है, ड्राई, सूखा होता है, नहीं। पोल्यूटेड, दूषित होता है, नहीं। इवन, समतल होता है, अगर समतल होता तो गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से जा पाता वहां पे, तो ये भी नहीं होगा। अनइवन, असमतल, कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे पानी भर गया होगा, तो ऐसे टाइप के चीज को बोला जाता है अनइवन। तो एज द रोड्स आर अनइवन, तो द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर अनइवन, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि मानसिक और शारीरिक संतुलन, यहाँ पे मेंटल, मानसिक, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक संतुलन, और इन गतिविधियों के बीच में जो संतुलन होता है उसे बनाए रखने के लिए हमें इनमें से, इन चारों में से कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम बात करते हैं मानसिक और शारीरिक संतुलन के बारे में, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत ही स्ट्रेस हो गए हो, तो आप क्या करोगे, आपको जो पसंद है आप वही करोगे। मैं आपको जबरदस्ती बोलूंगा कि बुक पढ़ो, तो आपको पसंद ही नहीं है बुक पढ़ने के लिए, तो आप बुक पढ़ोगे क्या, बुक नहीं पढ़ोगे। आपको गाना सुनना अच्छा लगता हो तो आप गाना सुन लोगे उस टाइम में, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता हो आप गिटार बजा लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। आपके मानसिक और फिजिकल एक्टिविटी, जो आपका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आप अपने हिसाब से, अपने मन से, आपको जो खुश लगे आप वही चीज करोगे। तो उस खुश लगने को, हर लोगों का पसंद अलग अलग होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हॉबीज,
ठीक है। रनिंग, वॉकिंग एंड रीडिंग ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को दौड़ने को पसंद है तो वो दौड़े भैया, उसको बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को बुक पढ़ने को पसंद है, वो अगर आपको बुक पढ़ने को पसंद है तो मुझे बुक पढ़ने को पसंद है बोल के आप नहीं बोल सकते। मुझे और बोर लगे, मुझे मैं और स्ट्रेस फील करूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है हॉबीज। तो ऑप्शन ए हॉबीज है सही आंसर। तो हॉबीज हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द immediate surrounding to the place you live in is called dash। इसका मतलब द प्लेस यू लिव इन, आप जिस जगह पे रहते हैं उसके निकट के परिवेश को इमीडिएट सराउंडिंग, आप जहाँ पे रहते हैं आपके आसपास जो निकट के परिवेश है आप उसे क्या बोलोगे? आपके घर के पास, घर के बाएं तरफ दाएं तरफ जो लोग रह रहे हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं? पड़ोस। ये मेरे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी को बोला जाता है नाइबरहुड। ऑप्शन डी है सही आंसर। द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड नाइबरहुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस इन ए प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी और समथिंग इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब है कि किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियां को हम क्या कहते हैं? ठीक है, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब है व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाली, अफेक्ट, ये इनको प्रभावित करने वाली स्थितियां को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनवायरमेंट, हमारे आसपास का परिवेश, यही हमें प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एनवायरमेंट है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ पर्संस आर विद वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जांपल। यहाँ पे किस प्रकार के व्यक्ति का बिहेवियर, जो व्यवहार होता है बहुत ही अच्छा होता है, अचीवमेंट उनका बहुत सारा उपलब्धियां होता है, ठीक है, एंड लीड एज एन एग्जांपल उन्हें हम उदाहरण के तौर पे भी लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रोल मॉडल। हम जिन्हें उदाहरण के तौर पे लेते हैं, उनके काम को, उनके बिहेवियर को, उनकी उपलब्धियां को, तो हम उसे बोलते हैं रोल मॉडल। ठीक है, ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट एन एडवेंचर। इनमें से कौन सा एक एडवेंचर नहीं है? एडवेंचर का मतलब होता है कोई भी साहसिक कार्य करना, ठीक है, जिसमें आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है, ये साहसिक कार्य होता है। तो क्लाइंबिंग माउंटेन मतलब पहाड़ चढ़ना, ओके। ट्रेकिंग, ट्रेकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेकिंग मतलब आप कोई भी डिफिकल्ट एरिया में जा रहे हैं, आप नदी पार कर रहे हैं, ठीक है, जंगल पार कर रहे हैं, माउंटेन्स को चढ़ के पार कर रहे हैं और उस जगह पे पैदल चल के पहुंचना, इसको बोला जाता है ट्रेकिंग। सर्फिंग का मतलब होता है कि आप वाटर में, जो आप देखे होंगे कुछ लोग सर्फिंग करते हैं वाटर में, एक बोर्ड अपने पैर पे एक बोर्ड को लगा के वो सर्फ करते हैं वेव में, जैसे कि समंदर में सर्फ करना, ठीक है, आप देखे होंगे उस जगह पे, तो इसको बोला जाता है सर्फिंग। और एक होता है ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सा एक साहसिक कार्य के अंदर में नहीं आता? तो ड्राइविंग, गाड़ी चलाना एक साहसिक कार्य के अंदर में नहीं आता। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए डैश। मतलब सी का मतलब होता है समंदर, और समंदर में यात्रा करने को हम क्या कहते हैं? वॉयज कहते हैं, बोटिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं और टूर कहते हैं। तो वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा, ठीक है, तो इसको हम समंदर में अगर हम यात्रा कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह, तो हम उसको वॉयज कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे कि वास्को डा गामा, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो वो कैसे किए थे? वो जल यात्रा के दौरान किए थे, वॉयज किए थे। वॉयज इसका मतलब वॉयज है हमारा सही आंसर। जल यात्रा, समंदर में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे वॉयज। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू डैश। मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है गलत संचार। आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं और वो सामने वाला बंदा आप ही के चीज को कुछ अलग ही समझ बैठा, तो इसे बोला जाता है मिसकम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन में क्या होता है? बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा संबंध बिल्ड होता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। सक्सेसफुल प्लानिंग, आप दोनों के अंदर एक प्लानिंग हो जो कि सक्सेसफुल हो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इफेक्टिव रिजल्ट, कोई प्रभावी रिजल्ट निकलेगा, नहीं। तो ऑप्शन बी है सही आंसर, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक प्रभावी संचार के लिए आपको क्या चाहिए होगा? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कीप लिसनिंग, बस सुनते ही रहें, ये तो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों के बीच में होता है या एक ग्रुप के बीच में होता है जहाँ पे सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो खाली आप सुनेंगे तो ये होगा नहीं। कीप टॉकिंग, बस बोलते ही रहेंगे और एक दूसरे का सुनिएगा ही नहीं कोई, तो ये भी नहीं होगा। लिसन एंड टॉक केयरफुली, तो आप अच्छे से सुने और आप केयरफुली बोलें। केयरफुली मतलब सावधानी से बोलें, सुनिए भी और बोलिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही लग रहा है, दिस इज द सही आंसर। लिसन केयरफुली, बस खाली सावधानी से सुनना, ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है दोनों तरफ से भाव का जो आदान प्रदान होता है उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आपको सुनना भी पड़ेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, और आपको सावधानी से उसका जवाब भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a worker contributes to bring the best output by using the available resources, the worker is dash। इसका मतलब जब एक वर्कर, ठीक है, जब एक वर्कर अपने पास उपलब्ध संसाधनों का, अवेलेबल रिसोर्सेस, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, जो सर्वोत्तम उत्पादन, बेस्ट आउटपुट, सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट इसका मतलब है क्या, योगदान। तो व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, द वर्कर इज डैश, द वर्कर इज प्रोडक्टिव, ठीक है, वो एक अच्छा उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डैश। इसका मतलब है कि आप जो संचार किसी के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ पे, किस जगह पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये दोनों, दोनों का मतलब है व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन, आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, emojis आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू डैश। हम जब एमोजी यूज करते हैं, हम किस टाइप से एमोजी यूज करते हैं, कौन से परिस्थितियों में हम एमोजी यूज करते हैं, ठीक है। तो एमोजी हम कहाँ पे यूज करते हैं? एमोजी हम यूज करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो ये कब यूज करते हैं? और एजुकेशनल लेवल पे हम यूज नहीं करते, प्रोफेशनल लेवल पे भी एमोजी यूज नहीं करते। हम जब हैप्पी होते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, हाँ इस यहाँ पे हम कुछ एमोजी यूज करते हैं, बट हम सैड भी जब हो जाते हैं तब भी एमोजी यूज करते हैं। कहीं पे बहुत ही खुश हो जाएं, कहीं पे दुखी हो जाएं, ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशंस में, बहुत ही सिचुएशंस, कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो हम एक एमोजी यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर, हमारे सिचुएशंस के ऊपर, हम क्या फील कर रहे हैं, हम लिसन, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं कहीं पे, तो वो डिपेंड करता है, एमोजी डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर। तो एमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर मूड्स एंड सिचुएशन। ऑप्शन सी है सही आंसर। ओके, तो दोस्तों सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी सीरीज पार्ट 8 में आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं पार्ट 9 में। इस सीरीज को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।